श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चतुर्थ अध्याय में आप लोगों ने जाना कि शौनक मुनि अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से। वह पूछते हैं कि श्रीमद् भागवतम का उदय किस प्रकार हुआ, इसका कारण क्या था, यह किस समय लिखी गई। और वह पूछते हैं कि महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे थे, इसका क्या कारण था। ऐसे ही कुछ प्रश्न उन्होंने इस अध्याय में पूछे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अब चैप्टर 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस तरह देव ऋषि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि को संबोधित किया। पिछले अध्याय के आखिर में आपको बताया गया था कि नारद जी व्यासदेव की कुटिया में आते हैं और व्यासदेव जी उनका आदर पूर्वक सत्कार करके उनकी पूजा करके उनको वहाँ बैठाते हैं। उससे आगे यह अध्याय शुरू होता है। तो सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि नारद मुनि व्यासदेव जी के यहाँ पर सुखपूर्वक बैठ गए और मुस्कुराते हुए व्यासदेव जी को कहा। व्यासदेव जी को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। नारद जी व्यासदेव जी को कहते हैं कि तुमने वेद का 4 भागों में वेद लिखे 4 भागों में उनको बांट दिया, बहुत अच्छा काम किया। और आपने महाभारत भी लिखा, जिसको जानकर यहाँ दुनिया का हर व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। और आगे नारद जी व्यासदेव जी को कहते हैं कि तुमने निराकार ब्रह्मा विषय क्या है उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबंद किया है, कि तुमने उनको अच्छी तरह लिखा है ब्रह्मा जी के ज्ञान को। तो इतना सब होते हुए है मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। तो नारद जी कहते हैं, तो आप अपने पर क्या दोष, क्यों अपने को हारा हुआ मान रहे हो, हताश होने की क्या ज़रूरत है। व्यासदेव जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। है प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अंत आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए देवता में लीन रहने पर भी मुझ में कोई कमी हो, उसे खोज निकाले। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। नारद जी व्यासदेव जी को बताते हैं कि तुमने भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा है, भगवान की महिमा नहीं की है। जो महिमा भगवान के जो भी वेद या ग्रंथ लिखे गए हों जिसमें भगवान का महिमा का वर्णन ना हो वह व्यर्थ समझा जाता है। व्यासदेव जी आगे बताते हैं, है महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को
परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष गौओं के स्थान के समान मानते हैं, क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्यालोक के वासी होते हैं। अंत उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। नारद जी बताते हैं कि जिस ग्रंथ में भगवान के बारे में वर्णन ना हुआ हो, वह व्यर्थ माना जाता है, लेकिन जिस ग्रंथ में जो ग्रंथ ना भी हो, लेकिन उसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया हो, तो वह उत्तम है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, वह ईश्वर के भाव से शून्य है। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वह भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, जो स्वभावत प्रारंभ से ही दुख प्रद तथा क्षणिक होते हैं। है व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। नारद जी कहते हैं व्यासदेव को कि आपकी दिव्य दृष्टि है आपके पास, आप समाधि द्वारा भगवान के बारे में, भगवान के सारे अवतारों के बारे में जान सकते हैं। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूपों में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आशाविहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वह तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अंत वह ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। हमारे वेद जो हैं वह धार्मिक जीवन जीने के बारे में बताते हैं कि हमें यह भौतिक जीवन कैसे जीना है। महाभारत में भी इसी के बारे में बताया गया है। तो नारद जी उन्हें कहते हैं कि आपने जो यह लोग हैं आपका अनुसरण करते हैं, आपके मार्ग पर चलते हैं, आपने उनको भौतिक जीवन में काम करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अंत जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी नहीं लाभ होता। नारद जी व्यासदेव जी को बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं और भौतिक धर्मों को त्याग देते हैं, तो वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकते हैं, तो उनके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन हुआ है। उसमें भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, तो उसको अगर वह उस पर एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे हट जाता है, तो भी उसको अगले जन्म में अच्छे कार्य करने को मिलते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वह उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करे, जो उच्च लोकों से लेकर
निम्नतम लोकों तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख की बात है, यह तो कालक्रम से अपने आप प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि मनुष्य को वैकुंठ में जाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए ही धार्मिक जीवन अपनाना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह ऐसा ही करते हैं, लेकिन जिनमें बुद्धि का अभाव होता है वह भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन हमें भगवान की भक्ति भौतिक चीज़ों के लिए नहीं करनी चाहिए। यह तो हमें अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। जैसे दुख हमें नहीं चाहिए होते, लेकिन वह काल के प्रभाव से समय आने पर हमें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार सुख भी अपने आप प्राप्त हो जाता है प्रिय व्यास। यद्यपि भगवान का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जिन व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उसमें निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया है। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्वान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अंत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वह लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल किया करता था। यहाँ से भगवान नारद जी अपने पिछले कल्प में अपने जन्म के बारे में बताते हैं, और वह कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में किसी दासी के पुत्र में रूप में उत्पन्न हुआ था और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, जो वर्षा ऋतु में साथ साथ रहते थे। यद्यपि वह स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियाजीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त रहता था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था। नारद जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की, और जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियों पर इंद्रियाजीत था। मैं इंद्रियों के वश में कभी भी नहीं आता था। मैं बचपन से ही खेल बालक होने पर भी खेल कूद में भाग नहीं लेता था, और मैं बहुत अधिक बोलता भी नहीं था। उनकी अनुमति से, आगे नारद जी बताते हैं कि उन ब्राह्मणों की अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। है व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। है महामुनि, यूं ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के लिए
के प्रति अटल हो गया और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानवश ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवतारों का विस्तार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यूं ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझ पर गुहांतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। उस गुहा ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य है उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ब्राह्मण व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। है श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वह सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वेदों के गुहांतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। अंत कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान दिव्यजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। नारद जी बताते हैं कि आप भागवत लिखे भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। इनसे सारे भौतिक दुखों का नाश होगा। जो लोग भौतिक दुखों से परेशान हैं वह इससे पढ़कर, इससे ज्ञान अर्जित करके अपने दुखों को कम कर सकते हैं, और कोई अब साधन नहीं है अपने दुखों को कम करने का। तो इस प्रकार इस अध्याय में नारद जी व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत का लिखने के बारे में प्रेरित करते हैं। इस प्रकार इस अध्याय का प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय का नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।